गुड मॉर्निंग बच्चों। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं बच्चों वो करते हैं हम कॉपर पाइराइट से करते हैं। वैसे कॉपर के हम 4 और बता देता हूँ मैं आपको। पहला होता है हमारा कॉपर पाइराइट, फॉर्मूला होता है CuFeS2। दूसरा होता है कॉपर ग्लांस Cu2S। तीसरा क्यूपराइट Cu2O। और चौथा रूबी कॉपर। लेकिन बच्चों जो हमारा कॉपर निकाला जाता है वो मेनली निकाला जाता है कॉपर पाइराइट से। कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला CuFeS2। बच्चों इस टॉपिक के अंदर जो कॉपर का एक्सट्रैक्शन है, इस टॉपिक के अंदर थोड़े से हमारे रिएक्शंस ज़्यादा हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से टॉपिक ये। थोड़ा सा ध्यान से समझना। कॉपर पाइराइट CuFeS2 से निकाला जाता है बच्चों ये कॉपर को। पहला आपने इतना सा काम करना है, सबसे पहले कॉपर के चारों ओर्स लर्न करने हैं। उसके बाद आपको बताना है कि ये कॉपर जो और निकाला जाएगा वो हमारा कॉपर और से निकाला जाएगा, वो कॉपर और से निकाला जाएगा। उसके बाद बच्चों आप बताएंगे, आपको पता है क्योंकि जो कॉपर पाइराइट है CuFeS2 हमारा सल्फाइड और है, तो इसकी जो सबसे पहले इसमें से इम्प्योरिटी निकाली जाएगी। मैंने बताया था इम्प्योरिटी निकालने के लिए प्रोसेस लगेगी हमारी फ्रूथ फ्लोटेशन प्रोसेस लगेगी, क्योंकि फ्रूथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड और में से इम्प्योरिटी निकालने के काम आती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये सल्फाइड और है। उसके बाद हम करेंगे रोस्टिंग करेंगे। आपको बताया था सल्फाइड और की जाती है, उसके बाद रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग का मतलब एक्सेस ऑफ एयर के अंदर इसको हीट करेंगे इन द रेवर्बरेटरी फर्नेस। एक प्रकार की भट्टी होती है जिसके अंदर रोस्टिंग कराई जाती है, मैंने बताया था आपको पहले भी। तो जब रोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, इसमें से वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएंगी। और मेन चीज़ जो कॉपर पाइराइट है CuFeS2 वो कन्वर्ट हो जाएगा आयरन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड में। ये रिएक्शन बहुत काम किया। आप देखें रिएक्शन हमारी है 2CuFeS2 + O2, तो ये कन्वर्ट हो गया कॉपर सल्फाइड में प्लस आयरन सल्फाइड में, और प्लस गैस निकलेगी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि जो हमारा CuFeS2 था, ये हमारा CuFeS2 था बच्चों, जब हम इसकी रोस्टिंग करेंगे मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और एक मिक्सचर बनेगा कॉपर सल्फाइड का प्लस आयरन सल्फाइड का मिक्सचर बनेगा। ये मिक्सचर बना और प्लस में गैस निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो बच्चों मिक्सचर बना है कॉपर सल्फाइड का और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर जो बना है, इस मिक्सचर को हम कहते हैं कॉपर मैटे। इसका मतलब हमारा कॉपर मैटे की फॉर्मेशन होगी। ये कॉपर मैटे बन गया बच्चों। इस कॉपर मैटे से ही मतलब जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है वो तो उड़ जाएगी। अब ये जो हमारा कॉपर मैटे है ये बन गया हमारा कॉपर मैटे Cu2S + Fe। इसी मिक्सचर से मुझे कॉपर निकालना है, बाकी सब चीज़ों को धीरे धीरे रिमूव करते हुए मुझे कॉपर को बचाना है, कॉपर निकालना है इसमें से। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है बेस्मराइजेशन। बेस्मराइजेशन का मतलब क्या है, ये जो हमारा कॉपर मैटे बना मतलब जो मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक फर्नेंस में, भट्टी में, जो कि पियर शेप्ड है। पियर शेप्ड का मतलब नाशपाती जो होती है ना, एक फ्रूट होता है, नाशपाती के आकार की एक भट्टी होती है जिसमें उसको डाल देते हैं। ये हमारा कॉपर मैटे को डाल देते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है इस कन्वर्टर की, इस भट्टी की, ये खासियत ये होती है कि दिस फर्नेंस इज़ लाइंड इनसाइड विद सिलिका। इस भट्टी के अंदर, इस भट्टी के ऊपर लेप हुआ होता है सिलिका का, सिलिका SiO2 का लेप हुआ होता है, मतलब वहाँ पर सिलिका अधिक मात्रा में अवेलेबल होती है। ये इसका मेन चीज़ है, इसके अंदर बताऊँगा मेन क्यों है ये। उसके बाद बच्चों जब हमने इसको इसमें बेस्मराइजेशन कर दिया, मतलब बेस्मर कन्वर्टर में डाल दिया, मतलब कि नाशपाती के आकार के एक फर्नेंस में डाल दिया। किसको डाल दिया, हमने डाला कॉपर मैटे को। कॉपर मैटे का मतलब कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के मिक्सचर को डाल दिया। अब क्या होगा बच्चों, क्योंकि हमने डाल दिया है कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के मिक्सचर को डाल दिया, हमारे पास 2 चीज़ें थी। तो जो आयरन सल्फाइड है उसकी रोस्टिंग हो जाएगी वहाँ पर, आयरन सल्फाइड की। मैंने आपको रोस्टिंग की रिएक्शन बताई थी याद करने के लिए। रिएक्शन क्या होगी, 2Fes + 3O2 और ये कन्वर्ट हो गया 2FeO + 2SO2। इसका मतलब मैं बताता हूँ बच्चों, हमारे पास था कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड, ये था। अब जैसे ही हमने उसको बेस्मर कन्वर्टर में डाला तो आयरन सल्फाइड की रोस्टिंग हो गई और आयरन सल्फाइड कन्वर्ट हो गया आयरन ऑक्साइड में। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा इसमें। 2Fes + 3O2 हमारा कन्वर्ट हो गया 2FeO + 2SO2, यानी आयरन सल्फाइड कन्वर्ट हो गया बच्चों आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों।
उसके बाद अब क्या होगा, ये जो आयरन ऑक्साइड बना है हमारा, ये जो हमारा आयरन ऑक्साइड बना है, अब ये आयरन ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा सिलिका के साथ, SiO2 के साथ। मैंने बताया था ये जो भट्टी थी, ये जो फर्नेस थी, ये लाइंड थी सिलिका से, इस पर सिलिका का लेप हुआ पड़ा था। तो ये जो FeO है बच्चों, वो रिएक्ट कर जाएगा SiO2 से, सिलिका से, और दोनों को रिएक्शन से कंपाउंड क्या बनेगा, ये बचा हमारे पास Fe, ये भरा Si सिलिकॉन, और ये 2 ऑक्सीजन और एक ये 3 ऑक्सीजन, ये बन गया FeSiO3 बन गया, और ये बना बच्चों स्लैग। अब ये क्या चीज़ है बताता हूँ मैं आपको बच्चों। ये हमारा जो कंपाउंड बना है, इसको हमने स्लैग बोला है। अब ये स्लैग क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है फ्लक्स, एक होता है हमारा स्लैग। फ्लक्स क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमारा ये हमारा इसके अंदर हमारी जो इम्प्योरिटी थी, एक तरह से आयरन ऑक्साइड FeO हमारे लिए इम्प्योरिटी थी, मुझे इसको हटाना था, रिमूव करना था, और SiO2 हमारा आया कन्वर्टर से, भट्टी से या बाहर से आया। तो इम्प्योरिटी और जो चीज़ हमने बाहर से डाली इसको निकालने के लिए, इसको बोलेंगे बच्चों हम फ्लक्स। दोबारा बताता हूँ मैं आपको थोड़ा क्लियर से। एक होता है हमारा फ्लक्स, एक होती है हमारी इम्प्योरिटी, और एक होता है हमारा, दोनों को मिलने से बनता है स्लैग। अब ये क्या चीज़ है बच्चों, इम्प्योरिटी को निकालने के लिए हम बाहर से जो सब्सटेंस डालते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स, और फ्लक्स और इम्प्योरिटी के मिलने से एक फ्यूजिबल, मतलब कि मेल्ट फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में एक पदार्थ बनता है, एक मटेरियल बनता है, जो बनने के बाद उस भट्टी में से बाहर निकल जाता है। उस कंपाउंड को हम बोलते हैं स्लैग। क्या बोलते हैं, स्लैग। तो आप देख सकते हैं बच्चों, दोबारा से बताता हूँ मैं आपको, कि जो हमारा आयरन सल्फाइड था वो कन्वर्ट हो गया आयरन ऑक्साइड में, और ये जो आयरन ऑक्साइड था इसको मुझे बाहर निकालना था, ख़त्म करना था, तो ये रिएक्ट कर जाता है सिलिका से। कौन से सिलिका से, ये वही सिलिका है जिसका लेप हुआ पड़ा था। मैंने बताया था द कन्वर्टर इज़ लाइंड विद सिलिका। तो ये हमारी हो गई जो आयरन ऑक्साइड है, जो हमारे लिए अनवांटेड चीज़ है जिसको हमें निकालना है, ये तो हो गई हमारी इम्प्योरिटी। और जो हमारा इसके साथ रिएक्ट कर रहा है बाहर से आके, वो फ्लक्स, और दोनों के मिलने से जो बना हमारा FeSiO3, ये कहलाएगा बच्चों स्लैग। अब ये स्लैग बन के इस कन्वर्टर में से, एक फर्नेस में से बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के बात ये हुई, सारी बातों का कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा आयरन ऑक्साइड था वो बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों, एक बार मुझे दोबारा इसको रिपीट करना पड़ेगा शुरू से। कैसे, मेरे पास था सबसे पहले कॉपर पाइराइट CuFeS2 था, इसका ऑक्सीडेशन हो गया फर्नेंस में डालने पर, ये कन्वर्ट हो गया Cu2S प्लस FeS में, कॉपर मेटे बन गया। कॉपर मेटे जो बना, फिर इसको हमने डाल दिया पियर शेप्ड, मतलब नाशपाती के आकार के एक फर्नेंस में। जो आयरन सल्फाइड था वो कन्वर्ट हो गया आयरन ऑक्साइड में, और आयरन ऑक्साइड उस भट्टी की सिलिका से, उस फर्नेंस की सिलिका से रिएक्ट करके बना लिया उसने, स्लैग बना लिया। तो हमारे पास खाली बच्चों एक चीज़ बची, हमारे पास बच गया ओनली कॉपर सल्फाइड, क्योंकि उसका साथ में जो कॉपर मेटे के अंदर जो आयरन सल्फाइड था वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और वो सिलिका के साथ रिएक्ट करके स्लैग में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास अब खाली बच गया कॉपर सल्फाइड, जिससे मुझे कॉपर निकालना है। अब क्या होगा बच्चों, अब ये जो कॉपर सल्फाइड बचा है हमारे पास, ये जो कॉपर सल्फाइड है इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा सिमिलरली जैसे आयरन सल्फाइड का हुआ था, 2Cu2S प्लस 3O2, और ये कन्वर्ट हो गया 2Cu2O प्लस 2SO2 में। ये बिल्कुल वही रिएक्शंस हैं जो मैंने बताया था रोस्टिंग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बार बार आ रही हैं। 2Cu2S प्लस 3O2 कन्वर्ट हो गया 2Cu2O प्लस 2SO2 में। मतलब ये कॉपर सल्फाइड कन्वर्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड में, लेकिन ये 100% कन्वर्ट नहीं होता, इसका कुछ अमाउंट रह जाता है। तो बच्चों जो ये कॉपर ऑक्साइड बना, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना 2Cu2O, ये जो बचा हुआ रह गया कॉपर सल्फाइड, उसके साथ अपने आप रिएक्ट कर जाता है, ऑटो प्रोसेस होती है ये, और दोनों के मिलने से क्या बनेगा, हमारा कॉपर बन गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। आप देख सकते हैं 2Cu2S प्लस 2Cu2O प्लस Cu2S हमारा बन गया 6Cu प्लस SO2, मतलब कि 2 दूनी 4 और 2 6 कॉपर, ये 6 कॉपर अलग निकल आए, और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। तो इसका मतलब हमें जो बच्चों चाहिए था कॉपर, वो हमारा कॉपर बाहर निकल गया। ये हमारा मेन रोल था कॉपर को निकालने का। तो इस तरह से हम बच्चों कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए, आप 4-5 रिएक्शन है मेनली, और उसमें कुछ नहीं है, पूरी की पूरी
थियोटिकल है सब कुछ, इसमें कुछ नहीं समझने की बात है, खाली बस आप रिएक्शन से याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास और था CuFeS2 कॉपर पायराइड। जब इसको फर्नेस में डालते थे, इसकी रोस्टिंग कराते थे, तो ये कन्वर्ट हो जाता था कॉपर सल्फाइड में प्लस आयरन सल्फाइड में और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। गैस उड़ जाती थी, ये कॉपर मैटे बन जाता था, कॉपर मैटे, कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड का मिक्सचर। अब क्योंकि मुझे कॉपर निकालना है तो मुझे इसको कहीं ना कहीं लगाना है, FeS को मुझे कहीं ना कहीं रिमूव करना है, तो इसको हम क्या डालते हैं, कॉपर मैटे को हम एक कन्वर्टर में डालते हैं, भट्टी में डालते हैं बच्चों, तो FeS का रोस्टिंग हो जाता है, FeS कन्वर्ट हो जाता है FeO के अंदर, और FeO में कन्वर्ट हो जाता है जब हमारा ये FeO मिल जाता है हमारा सिलिका के साथ, जिसका लेप हुआ पड़ा था, सिलिका लाइन कन्वर्टर था, दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, FeSiO3 बना लेते हैं, स्लैग बना लेते हैं, और स्लैग बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हमारा ख़त्म हो गया। तो हमारे पास खाली क्या बचा बच्चों, कॉपर सल्फाइड बचा। फिर इसी सिमिलरली जैसे हमारा आयरन सल्फाइड का रोस्टिंग हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, ऐसे ही कॉपर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होता है Cu2S+O2, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा कॉपर ऑक्साइड में, Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद लास्ट में बच्चों ये जो हमारा Cu2S कन्वर्ट हुआ है Cu2O में, लेकिन ये कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो ये जो Cu2O बना है ये कॉपर ऑक्साइड, और ये वाला जो कॉपर सल्फाइड जो बच गया था, जो रिएक्ट नहीं कर पाया था, जो इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाया था, वो इसके साथ रिएक्शन कर जाता है Cu2S के साथ ही। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इसके, तो आप देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 कॉपर और 2 6 कॉपर, तो हमारे 6 कॉपर बन जाते हैं, प्लस में बच्चों हमारा बन जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है। इस तरीके से हमारा कॉपर रिमूव हो जाता है, कॉपर बाहर निकल आता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कॉपर का एक्सट्रैक्शन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे और आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, एक बार और देख लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, यह आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि ये जो टॉपिक है बच्चों कभी भी कंप्लीट नहीं आते, पूरा टॉपिक कभी भी नहीं आता, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक के बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, व्हाट इज़ कॉपर मैटे, कॉपर मैटे क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। कॉपर मैटे इज चार्ज इनटू ए सिलिका लाइन कन्वर्टर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिलिका लाइनिंग, सिलिका लाइनिंग, सिलिका के लेप का क्या रोल है, सिलिका जो लाइनिंग है वो काम करती है जैसे फ्लक्स की तरह काम करती है, और वो आयरन ऑक्साइड जो हमारे लिए अनवांटेड इम्प्योरिटी है उसके साथ रिएक्ट करके स्लैग निकाल देती है। ऐसी सिमिलरली व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिलिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिलिका, सिलिका किसकी तरह काम करती है, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में सिलिका काम करती है एज ए फ्लक्स काम करती है, वो आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेती है। हाउ इज़ कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स लो ग्रेड और, अगर जो कॉपर है वो लो ग्रेड मतलब अगर बहुत घटिया जो और होते हैं उनसे कैसे निकाला जाता है, तो उसको निकालने के लिए मैंने आपको लिखा हुआ है, एक बार इसको ये लिखा हुआ है, एक बार से पढ़ लेना, हालांकि ज़्यादा हरियाणा बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर भी पढ़ लेना, समझ में ना आया तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।